गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मिली हिंदी व्याकरण और रचना में से आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण पुस्तक में से। तो अपने अपने व्याकरण पुस्तकें निकाल लो और पेंसिल रबर कटर सब निकाल कर बैठेंगे। और आज आपको मैं पहला सेकंड लेसन बताऊंगी, पाठ नंबर 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार मैं आपको बताऊंगी। पहला है वर्ण, सेकंड लेसन है वो वर्ण विचार, और उसमें से फर्स्ट मैं पढ़कर बताऊंगी आपको वर्ण क्या होता है। वर्ण विचार, सबसे पहले आप भाषा, जो कोई भाषा सीखते हैं आप लोग, तो सबसे पहले आप वर्ण सीखते हैं और वर्ण के बाद आप शब्द सीखते हैं और शब्द के बाद आप वाक्य बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर है वर्ण विचार। वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण का डेफिनेशन देखेंगे। वर्ण मुख से निकली वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का डेफिनेशन है, वर्ण मुख से निकली वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मुख से जो निकली हुई ध्वनि, जो आवाज़ है, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो वर्ण होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हम सीखते हैं, उसको व्यवस्थित क्रम में जो रखा जाता है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन होते हैं। और इसमें पहला है, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम पहले स्वर पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का डेफिनेशन देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण है ना, प्रोनाउंसिएशन में, किसी दूसरे वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो हवा जो है बिना रुकावट के मुंह से निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। पहला अ, दूसरा आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपको अल्फ़ाबेट्स मालूम है, अ से लेकर औ तक। तो ये 11 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो गए, अ से लेकर औ तक। ये है 11 स्वर। अब नेक्स्ट है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं और दूसरे वर्णों की हमको सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं रगड़ खाकर निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह में हवा जो है कहीं ना कहीं रगड़ खाती हुई निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। 33 यानी 33 व्यंजन हैं। पहला क वर्ग में देखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग में, क्योंकि हमारे मुंह से हवा, देखो उच्चारण हम कर रहे हैं तो हवा जो है कहीं ना कहीं मुंह में रगड़ खा रही है और उन वर्णों व्यंजनों का हम उच्चारण कर पा रहे हैं। जैसे क, ख, ख में आप बोलेंगे तो उसमें से हवा निकलती है। ग, घ और अंग, इसमें ये क वर्ग है। नेक्स्ट है च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। ये है च वर्ग में। देखो सब में च भी बोलेंगे तो आपके मुंह से हवा निकलेगी, छ बोलोगे तब भी हवा निकलेगी, कहीं ना कहीं से रगड़ खाती हुई निकलती है। तो च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त में त,
त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन यानी हम अंदर से जब बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं तो य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन कैसे थोड़ा मुंह से भाप निकलती है तो ऊष्म व्यंजन होती है हवा तो श, श, स, ह। और ये है व्यंजन। और इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 44 व्यंजन होते हैं। टर्निंग पेज नंबर 6। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी है हमारे वर्णमाला में है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं देखेंगे। कुछ व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। कुछ व्यंजन दो शब्दों को दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हैं और इन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। जैसे मैं बता रही हूँ क प्लस श मिलकर बनता है अक्ष, त प्लस र मिलकर बनता है त्र, देन ज प्लस य मिलकर बनता है ज्ञ एंड श प्लस र मिलकर बनता है श्र। इसके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इसके अतिरिक्त और 2 वर्ण हैं जैसे अम और अह। जैसे ओ, औ, अम, अह बोलते हैं उसी प्रकार 2 और वर्ण हैं जो अम और अह है। और अम में हम बिंदी लगाते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। और अम में बिंदी लगाते हैं तो यह अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद आप व्यंजन में बिंदी लगा के बहुत सारे शब्द बनाते हैं। और अह विसर्ग है, वह व्यंजनों के बाजू में लगा के विसर्ग से शब्द बनाते हैं। यदि अनुस्वार पर अर्धचंद्र लगा दिए, अर्धचंद्र मीन्स ऐसा आधा चांद लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा क्या, अनुनासिक। ये क्या बनेगा, अनुनासिक बनेगा। तो ये बनेगा अनुनासिक। अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदी, जिसे हम चंद्र बिंदी कहते हैं। तो यदि अनुस्वार पर अर्धचंद्र आधा चांद लगा दे और उसमें बिंदी लगा दे तो वो अनुनासिक कहलाता है। और ये अनुनासिक वाला चिन्ह देखिए ये है। अनुस्वार में अम में बिंदी लगाते हैं, विसर्ग में कोई सा भी व्यंजन हो उसके साइड में विसर्ग का चिन्ह, 2 चिन्ह हो गए, डॉट लगाते विसर्ग कहलाता है। और चंद्रबिंदी वाले शब्द आप जानते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ध्यान रखें अनुस्वार तथा अनुविसर्ग को वर्णमाला में स्वरों के बाद ही रखा गया है। अनुस्वार और विसर्ग जो है उसको वर्णमाला में स्वरों के बाद ही रखा गया है। अनुस्वार मैंने बताया ना, अ से लेकर औ तक जो स्वर है उसके बाद ही विसर्ग और अनुस्वार यानी अम और आह बताया, तो अनुस्वार और विसर्ग को वर्णमाला में स्वरों के बाद रखा गया है। जबकि संयुक्त व्यंजनों को व्यंजनों के बाद रखा गया। जब संयुक्त व्यंजन है व्यंजनों को सबसे अंत में, जैसे श, स, ह, तो उसके बाद है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये है, इनको व्यंजनों के बाद अंतिम में रखा गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मात्रा। और मात्रा सभी बच्चों को आती है। सारे जितने भी स्वर हैं सभी स्वरों की मात्राएं हैं और 11 स्वर हैं तो 11 स्वरों की मात्राएं हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। स्वर अ को छोड़कर बाकी 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ में कोई मात्रा नहीं लगती है, परंतु जो आ है उसके बाद आ से लेकर औ 10 जो स्वर हैं उनमें मात्राएं होती है, जिन्हें हम विशेष चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं। जब ये चिन्ह या मात्राएं व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं तो वे व्यंजन का स्वरूप तथा उच्चारण दोनों को बदल देते हैं। और स्वरों की मात्राएं नीचे दी गई है।
ये जो व्यंजन है इनका स्वरूप बदल जाता है, उच्चारण बदल जाता है जब हम चिन्हों को, मात्राओं को व्यंजनों के साथ लगाते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि मात्राओं में हम मात्रा लगाकर शब्द बनाते हैं तो उनका उच्चारण भी बदल जाता है, उनका स्वरूप भी बदल जाता है। तो स्वरों की मात्राएं नीचे दी गई है, इनका व्यंजनों के साथ योग तथा प्रयोग भी दिखाए गए हैं। तो इनका व्यंजनों के साथ प्लस करके, मैं योग मीन्स प्लस करके हम बताएंगे, योग तथा प्रयोग दिखाए गए हैं। प्रयोग यानी एक शब्द बनाए हैं मात्राओं से। तो पहला है आ की मात्रा। आ की मात्रा शुरू करेंगे। आ की मात्रा ये है, आप सब जानते हैं। उसमें व्यंजन है त, र, न। त, र और न व्यंजन दिया गया है। तो मात्रा का यदि हम त में आ की मात्रा डालेंगे तो कौन सा वर्ड बन जाएगा? ता। और र में आ की मात्रा डालेंगे तो रा, और न में आ की मात्रा डालेंगे तो ना। तो इसी प्रकार से आप लोग कितने प्रकार से वर्ड्स बना सकते हैं। ता से याद करके बताइए, मात्राओं का जो शब्द बनाने का प्रयोग है ता से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द है तो यहाँ दिया गया है ताल। ताल दिया है, तान दिया गया है, ताप दिया गया। ताल यानी जो म्यूज़िक है, तान भी उसी में म्यूज़िक है, और ताप यानी गर्म। उसके बाद है र का रात, राख, राज। ना से न में आ की मात्रा डालें तो नाक, नाम और नाश। नेक्स्ट है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। इसमें दिया गया है द और ग शब्द, दो दिए, ग और द। तो द में छोटी ई की मात्रा डालेंगे, उसको सामने से डालेंगे तो क्या बनेगा? दी। और ग में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा डालेंगे तो गी। तो यहाँ पर आएगा, फर्स्ट वर्ड आएगा दिन, दिल, दिशा। ग से बनाएंगे गिर, गिटार, गिन। गिर से गिरना पड़ना, नीचे गिर जाना। गिटार तो एक म्यूज़िक वो है, इंस्ट्रूमेंट है। और गिन यानी काउंट करना। बड़ी ई, अब ये है बड़ी, बड़ी मी पीछे से आपको लगाएंगे, व्यंजन के पीछे से लगाया जाता है। तो इसमें दिया है ख और म दिया है शब्द। तो ख में छोटी की, बड़ी की मात्रा डालेंगे, जैसे दिया गया है ख, उसमें बैक साइड से लगाते हैं तो बन जाता है खी। और म से ख में बड़ी की मात्रा डालेंगे तो खी, म में ई की मात्रा डालेंगे, बड़ी की मात्रा मी। फर्स्ट वर्ड आएगा खीर, खील, खींच। और इसमें आएगा मिल, मीट, मित। और ये शब्द हो गए आपके व्यंजन। तो आप व्यंजनों में मात्राएं डालकर शब्द बना सकते हैं। तो आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा है। तो बच्चों आज हम इतना ही